देखने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं है। नाली बह रही है, सीवर बह रही है, रोड का बुरा हाल हो रखा है। बोलते हैं हम पानी फ्री दे रहे हैं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं। चलिए बिजली फ्री दे रहे हैं, वो 200 यूनिट के बाद तो फिर डबल चार्ज जोड़ के ले ही रहे हैं। फिर पानी फ्री दे रहे हैं। हमारे नाम से 22,000 का पानी का बिल आया हुआ है और हमारे मकान में 3 साल से पानी आ ही नहीं रहे। हम खरीद के पानी पी रहे हैं। बेच लेंगे वो। और हम एक बार फिर से चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। हम लोग यहाँ दिल्ली आए जब थे तब देखे थे कि दिल्ली की गली मोहल्ला बहुत साफ होती थी। तब हम लोग कहीं भी अपना मकान खरीदे रहे, रहना शुरू किए। आज हमारा अपना मकान है 400-500 गज में, लेकिन हमारा रहने का वहाँ मन नहीं हो रहा। बच्चे कह रहे हैं यहाँ से बेच के चलो। इस बार जो पूरा पूर्वांचल एक है और इस बार कांग्रेस से सरकार बनना तय है सर। आज के समय में आपको भी पता है, हर पार्टियों को भी पता है कि पूर्वांचलियों के वोट से ही कोई सरकार बनती है और गिरती भी है। और उसी पूर्वांचल को अगर इस दृष्टि से देखा जाता है, वो विवाद इसलिए करना चाहते हैं कि वो बंट जाएं और हम अपनी सत्ता की रोटी सेकते रहें। पूर्वांचली इस बार पूर्वांचलियों ने ठान लिया है कि वो एक मत होकर वैसी सरकार का निर्माण करना चाहेंगे। प्रयास तो हमारा है, आगे तो ऊपर वाले की भी मर्जी होती है। हम इकट्ठे हो रहे हैं और हम एकत्रित हो चुके हैं लगभग, और हम चाहते हैं कि इस बार वही सरकार आए जो पूर्वांचलियों को मान दे, सम्मान दे। क्या लगता है, 11 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को, 10 साल हो गए केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। दोनों पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए बातचीत करते हैं। बीजेपी कहती है कि भाई केजरीवाल ने पूर्वांचल समाज का अपमान किया, केजरीवाल करते हैं बीजेपी ने अपमान किया। कांग्रेस भी इस पर अपनी बात कहती है। पूर्वांचल समाज के लोग असलियत में क्या देख रहे हैं और इस चुनाव में अब की बार आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपके न्यूज़ में हमारा स्वागत है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं पटपरगंज विधानसभा से, मेरा नाम कल्याणी झा, मैं एक सिंगर भी हूँ और पिछले 5 सालों से हमने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सारे काम की, पद पे भी रही। उपाध्यक्ष का पद था मेरा, मुझे और निगम पार्षद के टिकट के लिए हमने लड़ाई भी लड़ी और जो तैयारियां होती है एक निगम पार्षद का टिकट लेने की, पूरा हमने की। और मनीष जी से बात करके की थी, उनके ऑफिस में मीटिंग करके की थी। लेकिन चलिए, निगम पार्षद का मिलना जुलना वो तो अलग बात है, एक बार ना मिला कोई, बाकी आगे मिल जाए, ये भी सब भी है। लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो मनीष जी हम लोगों से मिलने से भी इनकार कर दिए, इग्नोर किया गया हर जगह हम लोगों को। आज तक मनीष जी कार्यकर्ता को पटपरगंज में पूछने भी नहीं आए। हम कहने के लिए कहते हैं कि हम देश के राजधानी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जब हम अपने घर से निकलते हैं तो वहाँ नाक बंद करके निकलते हैं। इतनी बुरी हालत है पटपरगंज की, पूरी दिल्ली की। वैसे तो मैं पटपरगंज में रहती हूँ तो अपने ही एरिया का बताऊंगी। पूरी दिल्ली की ऐसी हालत है जो मतलब नर्क बना हुआ है, बद से बदतर स्थिति है। मतलब देखने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं है। नाली बह रही है, सीवर बह रही है, रोड का बुरा हाल हो रखा है। बोलते हैं हम पानी फ्री दे रहे हैं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं। चलिए बिजली फ्री दे रहे हैं, वो 200 यूनिट के बाद तो फिर डबल चार्ज जोड़ के ले ही रहे हैं। फिर पानी फ्री दे रहे हैं। हमारे नाम से 22,000 का पानी का बिल आया हुआ है और हमारे मकान में 3 साल से पानी आ ही नहीं रहे। हम खरीद के पानी पी रहे हैं। अब बताइए वो 22,000 रुपया बिल कहाँ से आया, किस चीज़ का आया? तो हमें लगता है कि जो शीला दीक्षित का सरकार पिछले 15 साल रहा और पूरी दिल्ली चमक रही थी, एक बार फिर से उन्हीं का सरकार आए। जितना शीला जी करा के गए दिल्ली में, उतने पे ही है दिल्ली। कहीं कुछ नहीं हुआ, बस तोड़ तार फोड़ इतना ही होता है। अंडरग्राउंड में कुछ नहीं हुआ। जो पाइपलाइन शीला दीक्षित जी डाल के गई वही पाइपलाइन है, वही है जो शीला दीक्षित का दिया हुआ है, वही है। बस इनके झूठे वादे हैं। केजरीवाल तो पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यमुना गंदी इसलिए है कि पूर्वांचली जितने लोग हैं ये यमुना के दाएं बाएं बसे हुए हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। इनके घर का जो मैला पानी है वो यमुना में जाता है, इसलिए यमुना गंदी होती है। इसमें केजरीवाल का क्या दोष है? इसमें दोष तो पूर्वांचलियों का है। अगर केजरीवाल के मन में ये है कि यहाँ पूर्वांचलियों के घर के ही गंदा पानी आ रही है जमुना जी में, तो फिर पूर्वांचली से बात क्यों नहीं करते हैं? बैठते क्यों नहीं है पूर्वांचली को लेके कि आप पानी मत बहाओ? क्या ऐसा हो सकता है पूरे दिल्ली में बस पूर्वांचली ही गंदी एरिया में रह रहे हैं? गंदी एरिया कौन बना के रखा हुआ? केजरीवाल ही बना के रखे हुए हैं। कितना करोड़ों रुपए वो जमुना साफ करने के लिए उन्होंने ले लिया, उन्होंने टेंडर ले लिया। आज तक जमुना साफ हुई क्या?
छठ घाट बनाए जमुना जी के छठ घाट में, इस बार छठ करने लायक भी जमुना घाट नहीं था। लोग पार्कों में छठ किए, वो भी उनको दिक्कत आ गई। पार्कों में जैसे छठ होता है वहाँ पे दिल्ली सरकार से फंड मिलता है, कई घाटों पे वो दिल्ली सरकार का फंड रोकवा दिए, नहीं दिए। आए दिन वो क्या करते हैं, छठ आज से तो नहीं हो रहा दिल्ली में, हमारे पूर्वज से ही आ रहा है ना छठ पूजा दिल्ली में। जब इलेक्शन का टाइम रहता है तो वो 10 से 15 घाटों पे अपना दिल्ली सरकार से फंड दे देते हैं, बाकी घाटों पे नहीं देते हैं, जो कि आंखों देखा हाल है हमारे पटनागंज विधानसभा में। नफरत क्यों करते हैं केजरीवाल या बीजेपी पूर्वांचलियों से? क्या दिक्कत है इन लोगों को? उन्हें दिक्कत ये है कि उनकी जो वोट है, पूर्वांचली हमेशा गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो मुंह पे बोलते हैं, अपनी लड़ाई हर जगह लड़ते हैं पूर्वांचली। उन्हें डर इस बात की है कि मैं अगर पूर्वांचली के साथ बैठूंगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इस वजह से वो हमेशा बोलते हैं कि 500 का टिकट कटा के आते हैं, यहाँ 50 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। वो रोहंगिया बोलते हैं बीजेपी वाले, हाँ, यूपी और पूर्वांचली वालों को। वो बोलते हैं यहाँ के फर्जी वोटर कार्ड बना के यहाँ पर वोट किसको दे रहे हैं यहाँ लोग? उन्हें सरकार किसने बनाया? यहाँ हम और आप वोट किए तभी तो उनकी सरकार बनी। लेकिन उनकी जो रंगदारी चल रही है अभी, बस वो मिट्टी में मिलने वाले हैं। वो मेरा वादा है, वो अभी पूरे दिल्ली को नाश करके बैठे हुए हैं केजरीवाल। मोदी आएंगे दिल्ली में, बीजेपी आएगी दिल्ली में? देखिए, मोदी आए या ना आए, उनका तो ये कहना है कि हम ये महिलाओं को 2100 रुपये फ्री दे रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये फ्री दे रहे हैं। ये सब चोचलाबाजी है। अगर दे रहे हैं तो 5 साल पहले से क्यों नहीं दे रहे थे? पूर्वांचलियों के लिए कुछ किया बीजेपी ने? अगर हम बीजेपी की अब बात करते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं किया पूर्वांचलियों के लिए। अगर आपस में हमारे एरिया में या कहीं भी पूरे दिल्ली में हम लड़ते हैं, कटते हैं, कहीं हमारा वैल्यू नहीं है, नहीं करते हैं मोदी जी, बिल्कुल नहीं। कह रहे थे केजरीवाल पूर्वांचलियों के पास बैठना नहीं चाहते, घिन आती है क्या उनको पूर्वांचलियों? पता नहीं उन्हें वो क्या सोचते हैं। पूर्वांचलियों को निम्न स्तर से देखते हैं, जबकि उन्हें पूर्वांचली का वोट भी चाहिए। वो घर घर घुस के पैसे भी बांटने जाते हैं, कम्बल भी बांटने जाते हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं? झुग्गियों में, झोपड़ियों में। जो यहाँ नॉर्मल लोग हैं उनसे नहीं मिलना पसंद करते। झुग्गी झोपड़ियों की भी तो हालत बहुत खराब है। दावा करते थे केजरीवाल लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, ऐसा कुछ कर पाए वो पूर्वांचल वालों के? गंदी राजनीति कर लिए हैं कि इस बार उन्हें बैठने की भी कुर्सी नहीं मिलेगी यहाँ पे। बता रही थी कि आप खुद आम आदमी पार्टी से हैं, है ना? जी, मतलब थी आप? बिल्कुल। क्या नाराजगी आपको लगा? आप तो बहुत अंदर से समझ रही होंगी। जो केजरीवाल अपने आप को देशभक्त बताते हैं, पूरी पार्टी को देशभक्त बताते, कहते हैं हम तो भाई सेवा करने के लिए आए हुए हैं, कट्टर ईमानदार हैं। आप तो अंदर मिली जुली होंगी, कभी लगा कि ये कट्टर ईमानदार लोग हैं कि सिर्फ दिखावा करते हैं? नहीं, इनको देखने से ये लगता है, और वो बोलते हैं कि हम पूर्वांचली के साथ हैं, और मैं भी पूर्वांचल से ही उनके पार्टी में काम की हूँ। मैं रोड पे उनके लिए धूल फांकूं, मैं अपने मोहल्ले में उनके लिए वोट मांगूं, और वो हमें मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। तो ऐसी नेता क्यों चाहिए मुझे? क्या जरूरत है ऐसे नेता से मुझे? आज मेरे गली मोहल्ले में कोई बुजुर्ग बीमार है, किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, मुझे हॉस्पिटल में बेड चाहिए, जब वो मेरा कॉल ही नहीं रिसीव करेंगे। हमारे यहाँ का विधायक मनीष जी, उनके 300 मोबाइल नंबर चलते हैं उनके नाम से। वो किसी को कोई नंबर, किसी को कोई मोबाइल नंबर दे देते हैं, उनको मैसेज करो, कॉल करो, वो रिसीव नहीं करते हैं। उनके दल्ले, उनके चमचे रिसीव करते हैं। आज तक एक बेड नहीं दिलवाया किसी हॉस्पिटल में, न ही मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर है, कुछ नहीं है। वो कहने के लिए बोलते हैं हम इतने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, किसी मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर नहीं है। वहाँ 5 कुत्ते बैठे रहते हैं बाहर में, धूप सेकते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं है। बस हर एक बीमारी में एक ही सिरप देते हैं वो। पूर्वांचली अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? कांग्रेस की। बिल्कुल, हम लोग पूरे सहमति हैं। अगर हमारी कांग्रेस की पार्टी जीत जाती है, हमारे लिए अगर पूर्वांचल संगठन बनता है या पूर्वांचल का वो बनते हैं, मंत्रालय बनती है, तो हम लोग बहुत खुश होंगे और उनसे कदम से कदम मिला के काम करेंगे। और सबसे खुशी मैं हूँ इस बार कि हमारे क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया विधायक था पिछले 10 सालों से, वो अपना टिकट बेच के भाग गया वहाँ पटपरगंज से जंगपुरा, और दूसरे अवध ओझा जी को ला दिए। उन्हें जमीनी स्तर की कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल जानते ही नहीं है जो जमीन पे क्या हुआ नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? बिल्कुल। आज हमारे यहाँ छठ पूजा होती थी पिछले 17 सालों से, उस छठ पूजा पे मनीष सिसोदिया और वहीं के एक दल्ले सुशील तोमर ने विघ्न बाधा डाल दिया। एक बार मनीष सिसोदिया देखने ही नहीं आए कि चलो इन लोगों को छठ करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, छठ हमारा आस्था का पर्व है। लुभावने वादे किए पूर्वांचलियों से, हुआ कुछ नहीं? नहीं, कुछ
कुछ नहीं उनसे हुआ। आज के डेट में छठ पूजा में हम लोगों की ऐसी हालत हो गई थी कि टेंट का सामान बाहर फेंका हुआ था। वहाँ मनीष जी वहाँ से SHO से फोन करवा के काम नहीं करने दे रहे थे। तो हमारे साथ अनिल चौधरी जी जो अभी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, हाँ, उन्होंने लाठी के बल पे, लाठी के दम पे दल्लूपुरा से अपने पूरे समाज को लाके, हमारे एरिया से सारे समाज को लाके छठ पूजा करवाया। हम लोगों का मान सम्मान रखा और एट ए टाइम 2 घंटे के अंदर सारा फंडिंग वंडिंग जैसे हुआ छठ पूजा का एकदम वो कर दिया। आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? सर